बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, परसों से लाहौर बोर्ड और पंजाब के जो दीगर बोर्ड है वहाँ पर मैट्रिक के इम्तहानात जो वो शुरू होने जा रहे हैं और वो तमाम स्टूडेंट हैं जो कि मैट्रिक क्लास में और इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन रह गया है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। उन्होंने जब वो जैसे भी हालात रहे हैं उन्होंने तैयारी की है, तैयारी करने की कोशिश की है। हुकूमत ने भी इसमें स्मार्ट सिलेबस जब वो किया है और जस्ट 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी होगी और उनके जो वो एग्ज़ाम है, उनके जो पेपर है वो अच्छे होंगे और अल्लाह ताला उनको अच्छे नंबरों में जब वो कामयाब करें। कुछ गुज़ारिशात स्टूडेंट के लिए कि पेपर जो आप अटैम्प्ट करें तो किन जब वो बातों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना चाहिए ताकि जब वो आपके लिए जब वो बाद में मसला ना हो। सबसे पहले होता है कि आपको इन टाइम जब वो अपने सेंटर में पहुंचना है, ख़ास तौर पर फ़र्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि जब वो आपको पता है कि कोविड के SOPs का जब वो ख्याल रखा जाएगा तो उसके लिए जब वो टाइम में ज़्यादा लग सकता है। इसलिए आप जब वो 15-20 मिनट का मार्जिन रख कर जब वो आप इम्तिहानी सेंटर में पहुँचे ताकि अगर कोई जब वो SOPs के लिए अगर आपको लाइन में इंतज़ार करना पड़े तो आप इन टाइम जब वो पेपर में पहुँच सके और लेट ना हो ताकि आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो सके। उसके बाद सबसे पहले जो पेपर मिलता है तो आप उस पर रोल नंबर अपना लिखें। अक्सर स्टूडेंट रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं या फिर कहते हैं कि मैं बाद में लिख लूँगा, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं। तो अगर आपका रोल नंबर नहीं होगा आंसर शीट के ऊपर तो आपका पेपर जब वो चेक नहीं होगा और आप जब वो फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर भी रोल नंबर आप लिखें और क्वेश्चन पेपर के ऊपर और कुछ भी लिखने की कतन जब वो ज़रूरत या इजाज़त नहीं होती। आपके ख़िलाफ़ UMC बन सकती है। जवाब लिखते हैं या कुछ और जब वो चीज़ आप लिखते हैं तो उसकी कतई इजाज़त नहीं होती। आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी ना लिखें। उसके बाद जो आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं, पेपर हल करना शुरू करते हैं तो कोशिश करें सबसे पहले वो सवालात आप हल करें जिनके जवाबात आपको अच्छी तरह आते हों, आपको यकीन हो कि ये मेरे जब वो सबसे बेस्ट जब आंसर इनके मुझे जब वो ज़बानी याद हैं, जिनमें मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आप सवालात पहले करें। उसके बाद जब वो आप वो सवाल करें जो आपको कदरे कम जब वो याद हो, फिर जो सबसे बुरा आपको याद हो या आपको जो ख़ुद से आप जब वो लिखना चाहते हैं वो आप सबसे एंड पे जब वो करें। और इस बात को भी आप स्टूडेंट माइंड में रखें कि पहला सवाल आप अमूमन जब स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा जब वो टाइम लगा देते हैं और बाकी क्वेश्चन के लिए उनके पास टाइम जब वो नहीं बचता। तो ये काम भी आपने नहीं करना। आपने जब वो टाइम को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी स्किल्स होती है कि आपने विद इन जो आपका टाइम होता है उसमें आपने वो पूरा पेपर अटैम्प्ट करना होता है। तो इसलिए आप जब हर क्वेश्चन आपके माइंड में हो कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को आपने कितने क्वेश्चन करने और उसके लिए क्वेश्चन के लिए आपने 20 मिनट देने हैं और दूसरे के लिए भी 20 मिनट देने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने 2 मिनट जब वो देने हैं और एक सेक्शन का आपका कितना जब वो टाइम लगेगा, ये आपकी पहले से पेपर में बैठने से पहले कैलकुलेशन हुआ। बच्चों ने टेस्ट सेशन दिए हुए हैं, फुल बुक के पेपर स्कूल में अकेडमीज़ में दिए होते हैं, तो बच्चों की प्रैक्टिस जब हुई होती है उन्हें पता होना चाहिए कि हमें जब वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, शॉर्ट क्वेश्चन के एक सेशन में हमें कितना टाइम जब वो दरकार होगा। तो ये चीज़ आप लाजमी माइंड में रखें। और उसके अलावा आप जब वो जो क्वेश्चन आप करते हैं जिसका A पार्ट करते हैं B पार्ट भी उसी के साथ जब वो करें। ये नहीं होना चाहिए कि A पार्ट जब वो एक पेज पर हो और उसके बाद आप कोई और क्वेश्चन करें उसका B पार्ट जब आप कि आगे जाके करें। फिर इस तरह से जब आपका B पार्ट जब वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, पॉसिबल है कि किया भी जा सके लेकिन चांसेस हैं कि वो कंसीडर ना किया जाए और आपको मार्क्स ना मिलें। जो जिस पेज पर आप शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन करें वो कंप्लीट करके उसके बाद जब वो कंप्लीट करने के बाद फिर जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो आप जब वो स्टार्ट करें। अगर टाइम नहीं है तो आप पूरा क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आप जब वो सेक्शन लिखें कि आप क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका कौन सा सेक्शन कर रहे हैं वो सेक्शन नंबर लिखकर उसका आप जब वो जवाब लिख लें। जवाब हमेशा जब वो प्रॉपर करके लिखें, उसकी डेफिनेशन जब वो प्रॉपर करके लिखें। कतन ये ना सोचें कि बुक पर जब वो ये लिखा हुआ है, बुक पर जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा जाता है, आपने जो वो एग्जामिनर ने जो पूछा होगा, जो क्वेश्चन के वर्ड्स होंगे उसके मुताबिक जब आपने जो बुक का डाटा होगा उसको चेंज करके उसके मुताबिक जब वो लिखना होगा। हमेशा प्रॉपर करके डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लाजमी लिखें, फार्मूला उसका अगर है तो लाजमी लिखें, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह में, ताकि एग्जामिनर को पेपर चेकर को किसी तरह से भी कोई जवाज़ ना मिले कि वो आपके मार्क्स जब वो डिडक्ट करे।
अब जब डेफिनेशन लिखाते हैं तो उसमें जब वो एग्जामिनर के पास ऑप्शन होता है कि वो उसमें से आपके 1.5 हाफ मार्क्स जब वो काटे या जितने भी वो मार्क्स काटे वो काटना चाहे तो वो काट सकता है। तो ये आपने बातें माइंड में रखनी है ताकि जब वो आपके अच्छा जब वो पेपर हो और पेपर करने के बाद आप एटलीस्ट उसे एक मरतबा गो थ्रू कर लें, एक मरतबा आप उसे पढ़ लें ताकि अगर उसमें कोई कमी बेशी रह गई है, कोई मिस्टेक रह गई है तो वो आप उसे जब वो दुरुस्त कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन आप उनके काउंट कर लें कि जितने क्वेश्चन करने थे उतने आपने कर लिए हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपने कम किया हो, कोई रह गया हो तो वो आप दोबारा से जब वो कर सकें। ये ना कि पेपर पूरा हुआ और आपने एग्जामिनर को पकड़ा और उठ कर आ गए, ये काम आप ना करें। पेपर नहीं भी आता तो आप उसे अटैम्प्ट लाजमी करें क्योंकि इस मरतबा काफ़ी रिलैक्सेशन जब वो मिलेगी जब वो पेपर मार्किंग में अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो उसके मार्क्स आपको लाजमी कुछ ना कुछ मिलेंगे। पेपर आपने कभी छोड़ के नहीं आना। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका एक रिदम बन जाता है और ख़ुद से आपको कुछ जब जुमले उससे रेलेवेंट आना याद आना शुरू हो जाते हैं तो वो आपका क्वेश्चन इतना हो जाता है कि आपको जब वो इतने मार्क्स मिल जाएं कि आप पास हो जाएं। कभी भी क्वेश्चन जब वो छोड़ के ना आए, ना शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ के आए, ना लॉन्ग क्वेश्चन जब वो छोड़ कर आए, ये कतन आपने ये काम नहीं करना। पेपर आप पूरा अटैम्प्ट करके आए, जब आप छोड़ के आते हैं तो आप मैदान खुला छोड़ के आते हैं, यानी अब बिला मुकाबला हार जाते हैं। मुकाबला लाजमी करें, पेपर पूरा अटैम्प्ट करें। इंशाअल्लाह ताला जब वो इस मरतबा काफ़ी रिलैक्सेशन होगी बच्चों के लिए पेपर मार्किंग में और आप इंशाअल्लाह जब वो पास होंगे। ये नाजरीन और स्टूडेंट कुछ गुजारिशात थी और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ के अल्लाह करे आपके पेपर बहुत अच्छे और आप अच्छे जब नंबरों में आप कामयाब हों। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।